हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के एएफसी वुमेन्स एशियन कप के नॉकआउट राउंड में जाने का जो क्वालिफिकेशन सिनारियो है वो और ज़्यादा अब क्लियर हो चुका है, क्योंकि कल ग्रुप ए में यहाँ पे जो पिक्चर है वो क्लियर हो गई है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने कल ईरान को 4-0 से हरा दिया एंड साउथ कोरिया ने 3-0 से फिलीपींस को हरा दिया है। इसी के साथ साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया बिकम्स द फर्स्ट टू टीम्स टू क्वालिफाई इनटू द नॉकआउट राउंड एंड अपने ग्रुप में वो फर्स्ट एंड सेकंड पे ही फिनिश करेंगे। इसका मतलब है कि जो फिलीपींस वर्सेस ईरान का मैच है वो इंडिया के क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। वहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, दोनों टीमों के अभी 0-0 पॉइंट है, तो अगर ड्रॉ होता है तो थर्ड पे फिनिश करने वाली टीम ग्रुप ए में 1 पॉइंट होगा। अगर दोनों में से कोई एक जीतता है तो उनके 3 पॉइंट होंगे। ग्रुप बी का अगर हम अभी सिनारियो देखें तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब बांग्लादेश वर्सेस नॉर्थ कोरिया का मैच चल रहा है, जो कि हाफ टाइम पे नॉर्थ कोरिया 2-0 से लीड कर रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पे भी नॉर्थ कोरिया मैच निकाल लेगा। इसके बाद उज्बेकिस्तान वर्सेस चाइना का मैच है, वहाँ पे भी चाइना आर फेवरेट्स, तो वहाँ पे अगर चाइना जीत जाता है तो अगेन बांग्लादेश वर्सेस उज्बेकिस्तान वाला जो मैच है वो थर्ड पोजिशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस केस में इंडिया के लिए अभी क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाइनीज ताइपे को हराना इज़ मस्ट। जापान वाला गेम हम साइड में रख देते हैं। 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि वो मैच हम हारेंगे ही हारेंगे, चाहे कितने भी गोल्स यहाँ पे गोल मार्जिन से हारे। हमें इंश्योर करना है कि चाइनीज ताइपे को हराना है। एंड एक और चीज़ बैक ऑफ द माइंड रखनी है कि जो वियतनाम वर्सेस चाइनीज ताइपे का मैच है वो या तो ड्रॉ होना चाहिए या फिर वियतनाम जीतना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे चाइनीज ताइपे जीत गया देन भाई वियतनाम, चाइनीज ताइपे एंड इंडिया तीनों के पास 3-3 पॉइंट हो सकते हैं अगर हमने चाइनीज ताइपे को हरा दिया। फिर जीडी पे बात आ जाएगी अपने ग्रुप में कि भाई कौन थर्ड पे फिनिश करेगा, कौन सेकंड पे करेगा एंड कौन यहाँ पे फोर्थ पे करेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी हमारे लिए है अभी कि भाई वियतनाम वर्सेस चाइनीज ताइपे में वियतनाम जीते या ड्रॉ कर जाए एंड हम यहाँ पे चाइनीज ताइपे को हरा दे, तो हम यहाँ पे 99% नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होने का हमारा चांसेस है। सो दिस इज द एट द मोमेंट सिनारियो। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करते हैं अब इंडिया अंडर 17 टीम के बारे में, जो कि एट द मोमेंट म्यांमार में 2 फ्रेंडली मैच खेलने गई थी। पहला मैच हमने 2-1 से जीत लिया था, लेकिन जो कल दूसरा मैच खेला गया वो यहाँ पे गोललेस ड्रॉ हुआ। एंड टू बी ऑनेस्ट ये जो अंडर 17 की बैच है, नो डाउट इन्होंने यहाँ पे ईरान को हरा के एक हिस्टोरिकल वे में एशियन कप के लिए क्वालिफिकेशन सिक्योर किया था। बट इस टीम की क्वालिटी उस लेवल की दिखती नहीं है कि ये अंडर 17 एशियन कप में टिक पाएगी। एंड अगर आपको याद होगा इन्होंने जिस तरह से साफ में परफॉर्मेंस दिया था, या फिर उसके बाद क्वालिफायर्स में भी वी वर लकी आई वुड से, क्योंकि जो लेबनान, फिलिस्तीन या फिर चाइनीज ताइपे के सामने जैसा हमने खेला था, ईरान के सामने आप बोल सकते कि एक वो फ्लूक वाली परफॉर्मेंस थी। इट्स नॉट अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, जो कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये टीम कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही है। और उसके बाद भी जो हमने यहाँ पे अभी रिसेंटली फ्रेंडली मैचेस खेले हैं, पर्टिकुलरली म्यांमार वाले, उसमें उतनी ज़्यादा टीम स्ट्रॉन्ग नहीं दिखी है। जबकि आपका जो अंडर 17 एशियन कप का ग्रुप है वो काफ़ी टफ ग्रुप है। उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को आप फिर भी हरा दोगे, बट टॉप 2 में फिनिश करने के लिए आपको इधर उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, जो कि एट द मोमेंट सेइंग देयर टीम एंड आवर टीम चांसेस कम लग रहे हैं। सो अंडर 17 की ये जो हमारी बैच है, दे नीड टू स्टेप अप एंड स्टेप अप एट अ बिग टाइम, तभी कुछ अंडर 17 एशियन कप में चांसेस बनेगा। अदरवाइज यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है। आपको क्या लगा, आपको कैसा यहाँ पे इस टीम से एक्सपेक्टेशन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो भाई आईएसएल में कल से गेम वीक 4 किक ऑफ हुआ है एंड उसमें पहला मैच था ईस्ट बंगाल वर्सेस एफसी गोवा का, जो कि एक गोललेस ड्रॉ में मैच खत्म हुआ है। एंड दोनों ही टीमों के लिए इट वाज ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, बिकॉज दोनों ही टीमों ने इनफ चांसेस बनाए थे टू विन दिस मैच। बट वो जो फाइनल थर्ड में हम क्लिनिकलिटी की बात करते हैं या फिर जो फिनिशिंग की बात करते हैं, वो यहाँ पे दोनों ही टीमें लैग कर गई एंड उसके चलते यहाँ पे दोनों में से कोई भी टीम इस मैच में गोल स्कोर नहीं कर पाई। एंड दोनों ही टीमों के लिए ये टाइटल रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि ऑलरेडी ईस्ट बंगाल ने लास्ट गेम वीक में पॉइंट ड्रॉप किए थे एंड इस गेम वीक में भी उन्होंने 2 पॉइंट ड्रॉप किए हैं। सो मोहन बगान एंड जमशेदपुर के पास यहाँ पे क्लियर कट एडवांटेज है टू मेक दैट गैप मोर वाइडन फॉर द टाइटल रेस। एंड इस तरह के शॉर्ट सीजन में भाई फिर उस जो 5-6 पॉइंट का एक बार अगर गैप बन जाता है तो उसको कवर अप करना इज
रियली डिफिकल्ट। सो ईस्ट बंगाल अच्छी स्कोर है यहाँ पे, दे आर प्लेइंग गुड फुटबॉल, बट अनफॉर्चुनेटली दे ड्रॉप पॉइंट इन बैक टू बैक मैचेस। ये कहीं ना कहीं उनको जो टाइटल रेस है उसमें एट द एंड ऑफ द सीजन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये जो पॉइंट उन्होंने ड्रॉप किए हैं वो हर्ट करने वाला है। एफसी गोवा के लिए भी सेम सिनारियो ही आप बोल सकते हो। बाकी आपको कैसा लगा मैच कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आज के मैचेस की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि मोहन बगान के पास अब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि टाइटल रेस में यहाँ पे अपना जो गैप है उसको बढ़ाए, क्योंकि आज उनका मैच है ओडिशा एफसी के सामने। ओडिशा एफसी नो डाउट यहाँ पे दो मैचेस जो उन्होंने खेले हैं दोनों ही यहाँ पे ड्रॉ निकाले हैं चेन्नई एंड इंटरकाशी के सामने, एंड एक करेजियस परफॉर्मेंस दी है डिस्पाइट ऑल दी चैलेंजेस। बट अब सामने है मोहन बगान, मच स्ट्रॉन्गर साइड देन what they faced earlier. So from that perspective, I think it's gonna be really difficult for Odisha FC to stop this Sergio Lovera's Mohan Bagan, because they are in a great form attacking wise. They're all the players looking in a top notch form. Midfield में आप देखिए अपुया and यहाँ पे थापा is doing really well. Backline भी अच्छा कर रही है. So overall Mohan Bagan ticking all the box in terms of the performance wise, in terms of the form wise, and इधर Odisha FC fight जरूर देगा, but I think eventually Mohan Bagan is clear favorite in this match, and I am saying they might win this match by a score line of 2-1, 3-1 kind of a score line. आपका क्या prediction है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरा मैच है जमशेदपुर वर्सेस इंटरकाशी का। अगेन जमशेदपुर के लिए इट्स अ मस्ट विन गेम टू रिमेन इन द टाइटल रेस विथ मोहन बगान, एंड यहाँ पे ईस्ट बंगाल और उन सब से यहाँ पे एक एडवांटेज लेने के लिए भी ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है। इंटरकाशी ने भाई अभी तक इस सीज़न में एक भी मैच लूज़ नहीं किया है, उन्होंने ड्रॉ निकाला है और लास्ट उन्होंने केला ब्लास्टर को भी यहाँ पे हरा के आ रहे हैं। सो यहाँ पे एंटोनियो हबास की जो टीम है उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा, बट आई थिंक ओएन कोयल की टीम ने जिस तरीके से लास्ट मैच में ईस्ट बंगाल को हराया उसके बाद आई थिंक दे आर डेफिनेटली फेवरेट फॉर दिस मैच, एंड ओवरऑल आई वुड से कि जमशेदपुर की स्कोर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इंटरकाशी इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी वाइज। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम सीइंग जमशेदपुर फेवरेट इन दिस मैच, एंड माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज गोना बी अ 2-1 विक्ट्री फॉर जमशेदपुर एफसी। आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं आईएफएल के बारे में, क्योंकि आईएफएल का भी आज से गेम वीक 2 स्टार्ट हो रहा है, एंड उसमें पहला मैच है यहाँ पे आइजोल एफसी वर्सेस राजस्थान यूनाइटेड एफसी का। दोनों ही टीमें गेम वीक 1 में अपने मैच ड्रॉ निकाले थे, तो दोनों ही टीमें एक पॉइंट के साथ है, एंड राजस्थान यूनाइटेड को अगर इस सीज़न टाइटल को चैलेंज करना है देन दे नीड टू गेट पॉइंट्स वेरी क्विकली, तभी कुछ बात बनेगा, क्योंकि वहाँ पे भी सीज़न आपका यहाँ पे काफ़ी छोटा है। सो वहाँ पे भी जो मैचेस है वो क्विकली निकल रहे हैं, बट एक कांटे की टक्कर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आइजोल अपने होम पे खेल रहा है, सो डेफिनेटली दे विल पुट अ गिव अ गुड फाइट, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक ये कांटे की टक्कर होगी, बट आई एम सीइंग might be a Rajasthan United's game and they might win this game. That's my prediction. आपका क्या prediction है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। So that's it from my side guys regarding today's football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting this channel. Don't forget to like, share and subscribe. Curious Study. जय हिंद, जय भारत।